आईएएस बाबू स्टडीज में आप लोग का स्वागत है। और कोचिंग का नाम अयान्स अकेडमी में रहता है, चक्रपाणपुर आजीपुर। हम डीएलएड का मैथ लेक्चर चलेंगे। इसमें बताया गया था ऑप्शनल कराने के लिए, ऑप्शनल तो दो क्वेश्चन बताया था। तीसरा क्वेश्चन है वो हो चुका था। चौथा क्वेश्चन है जैसे 4 का 3% कितना होगा। 4 का 3% है, इसमें दिया है तो हम करेंगे 3/4 को अगर परसेंटेज में बदल दिया जाए तो 4 से काट देंगे, 4 दूना 8, 4 पचे 20, तो 25 क्या कितना होगा 75। ये है ऑप्शन नंबर डी जो 75%। अगला है आयत का प्रत्येक कोण। 5वां क्वेश्चन है आयत का प्रत्येक कोण होता है कितने का होता है। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए 60 अंश, ऑप्शन नंबर बी 90 अंश, ऑप्शन नंबर सी 170 अंश, ऑप्शन नंबर डी 180 अंश। तो जो आयत क्या होता है, आयत आमने सामने की भुजा। जैसे ये देखिए, इसमें मैंने ये बनाया, इसके सामने की भुजा ये बराबर होगी, इसके सामने की भुजा ये बराबर होगी। अगर मान लीजिए हमने बोला ए बी सी डी, तो ए बी बराबर किसके, सी डी के। तो या ऐसे बोला जाए तो ए सी इक्वल टू किसके, बी डी के। इसमें आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। अगर मान लीजिए ये 7 सेंटीमीटर है तो आपका ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो इसके सामने की भुजा ये भी 4 सेंटीमीटर। ये है आयत। आयत का फार्मूला, वैसे फार्मूला तो पूछा नहीं है, केवल ये पूछा है कि आयत का कोण कितने का होगा। तो कोण यहाँ पे जितने भी देखने को मिलता है सब राइट एंगल देखने को मिलेंगे। ये 90 अंश, ए बी कितने 90 डिग्री, ए बी कितना 90 डिग्री, और ये जो है ए बी 90 डिग्री। तो इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आयत का प्रत्येक कोण कितना का होगा, 90 अंश का होगा। अगला ऑप्शन है 24/80 का कितना प्रतिशत है। 24/80 का, तो 80 का पूछा है, 80 का तो x% मान लीजिए बराबर 24। तो ये है इसका ऑप्शन नंबर ए। अगर इसमें ऑप्शन ए, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 6वां, ऑप्शन नंबर ए दिया है 24%, ऑप्शन नंबर बी दिया है आपका 30%, ऑप्शन सी दिया है आपका 40%, ऑप्शन डी दिया है आपका 48%। इसको देखना है, हमें आंसर देख के नहीं मानना है। आंसर तो आपके सीरीज पे भी मिल रहा है, वैसे नहीं मानना, हमें हल करना है। ये बोला 24/80 का कितना प्रतिशत, x%। तो हम निकाल लेंगे 80 का तो मतलब गुणा x%, तो x/100 हम कर देंगे x% बराबर कितना है 24। अब इसे काट देंगे, एक 0 से 0 कट गया, 8 से काटेंगे, 8 × 8, 8 × 24 है। ये ऊपर कट लेंगे, क्यों, क्योंकि इसकी अपान है। नीचे का ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो गुणा होगा, ऊपर कट सकता है। तो यहाँ क्या बचा, x बचा, x/10, 10 यहाँ 3, इसके अपान 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x = 1 था। x में 10 × 3 वैल्यू कितनी आ गई 30, और यह 30%। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कोष्टक में दिया है 8a - 3b + 3a + 3b। 8a - 3b प्लस कोष्टक में 3a + 3b का मान बताइए, का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए 10a, ऑप्शन नंबर बी 3a + 2b, ऑप्शन नंबर सी 11a,
ऑप्शन नंबर डी 3b। तो ये देखिए, इसको जब ये हमने अगर आप पढ़े तो बीजगणितीय व्यंजक में है, बीजगणितीय व्यंजक में आपका ये योग है, तो आपको इसको देख लिया जाए, कर दिया जाए 8a माइनस 3b प्लस तो कर देंगे। अगर यहाँ पे कोई चीज नहीं आता तो मल्टीप्लाई होता, माइनस रहता तो इसमें गुणा कर देते, लेकिन प्लस तो ऐसे लिखेंगे, प्लस प्लस में गुणा 3a प्लस प्लस में गुणा प्लस ही होगा 3b। चिन्ह का देखना, चिन्ह का गुणा ये आना चाहिए। जब भी प्लस प्लस में अगर गुणा होगा तो प्लस ही मिलेगा, माइनस माइनस में गुणा होगा तो प्लस ही मिलेगा, प्लस गुणे माइनस रहेगा तो माइनस, माइनस गुणे प्लस रहेगा तब भी माइनस। इसका मतलब विपरीत में क्या देखने को मिलेगा, माइनस, और आपका समान में या सजाती में क्या देखने को मिलेगा, प्लस। जब समान जातियां होती हैं तब प्लस होता है, विपरीत जातियां होती हैं तो माइनस होता है। अब इसको देखा जाए तो 8a वाला के साथ कर लेंगे, तो 8a और ये 3a कितना होगा 11a, और ये माइनस 3b और ये प्लस 3b, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ये 7वें का आंसर। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगला है क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन 13 की 8वां है 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। ऑप्शन नंबर ए है 12, ऑप्शन नंबर बी है 26, ऑप्शन नंबर सी है 14, ऑप्शन नंबर डी है 15। तो देखिए, अनुवर्ती पूछे या उत्तरवर्ती पूछे, बस करना क्या है, प्लस कर देना। तो 13 में 1 जोड़ देंगे, 13 या कितना होगा 14। अनुवर्ती पूछ दे या उत्तरवर्ती पूछे, उसमें क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। 13 में 1 जोड़े 14, ऑप्शन कह दिया, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका आंसर है। आगे अगला क्वेश्चन है कि 9वां क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन में a प्लस बी मल्टीप्लाई क्वेश्चन में a माइनस बी, इसे बंद करें। a प्लस बी, a माइनस बी का मान होगा ऑप्शन नंबर ए प्लस बी, ऑप्शन नंबर बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी ए माइनस बी। तो हमें क्या करना है, इसका गुणा करना है। तो हम इसको ऐसे हल करेंगे, ऐसा नहीं कि आंसर देख के डायरेक्ट मानना है, ऐसा नहीं, हमें हल आना चाहिए। इसके जगह अगर कोई संख्या भी रहे तो उसको भी आना चाहिए, गुणे a माइनस बी। तो पहले a का गुणा इसमें करेंगे, इसमें तो हम करेंगे a का गुणा a में करेंगे तो a स्क्वायर। कैसे होता है, एक घातांकीय नियम है, a के पावर m गुणे a के पावर n होता है। तो जब बेस समान हो तो घातों को जोड़ देते हैं, या प्लस या। तो यहाँ पे a का स्क्वायर कैसे आया, तो a गुणे a, इसके पावर 1 इसके पावर 1 मिलके क्या बना, a के पावर 2, वही a स्क्वायर है। फिर इसका गुणा किसके साथ, इसके, फिर इसी का गुणा b के साथ। तो यहाँ पे प्लस, यहाँ प्लस या माइनस मिलके क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ये हो क्या जाएगा, ए बी हो जाएगा। फिर इसका गुणा होगा, अब ये हो गया ए का, अब b का गुणा किसके साथ, a के साथ। तो b प्लस a के आगे कोई चीज नहीं तो प्लस, तो ये दोनों क्या आ जाएगा प्लस, तो ए बी क्या बनेगा, ए बी। और ये b प्लस इधर b माइनस है तो माइनस हो जाएगा b स्क्वायर। अब देखेंगे यहाँ पे प्लस माइनस मिलके कट जाएगा, तो बचा क्या, a स्क्वायर और इसका माइनस b स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए बी, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गुड मॉर्निंग।
अगला क्वेश्चन है 25% को दशमलव में बदलने का माप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 25% को दशमलव में बदलने पर मान होगा ऑप्शन नंबर ए 2.5, ऑप्शन नंबर बी 0.25, ऑप्शन नंबर सी 0.025, ऑप्शन नंबर डी 25.0। तो 25% को दशमलव बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 25%, इसे हल करेंगे। प्रतिशत जैसे हटेगा तो ये बट्टा क्या हो जाएगा? 100। 25/100। तो नीचे जब भी आपका जीरो रहे, एक जीरो रहे, दो जीरो रहे, बस काउंटिंग कीजिए। तो 2 जीरो तो 2 अंक पे दशमलव सीधा। 25 से खुद ही 2 अंक है, 1 2, इसके पहले दशमलव लगे, आगे कुछ नहीं तो जीरो। ये कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी, ये आपका राइट आंसर। अगला है प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं होती है। ऑप्शन नंबर ए केवल समांतर, ऑप्शन नंबर बी समांतर तथा असमान, ऑप्शन नंबर सी समांतर तथा समान, डी जो है केवल असमान। तो समांतर चतुर्भुज देखिए नाम है समांतर में इसका मतलब समान है। चतुर्भुज मतलब 4 भुजाएं, जिसमें कितनी भुजाएं होती है? 4 भुजाएं होती है। और वो कैसी हो? समांतर। तो समांतर के साथ साथ क्या होगी? जब समांतर होगी, चतुर्भुज होगी, समांतर होगी, तो आपके क्या होंगे? भुजाएं 4 हो। ये देखिए आयत है, अगर ये देखा जाए वर्ग, ये भी क्या है? समांतर ही है। ये क्या है? समांतर है। तो समांतर के साथ साथ क्या होगी? वो समान होगी। केवल समांतर ही नहीं होगी, वो क्या होगी? समान भी होगी। ऑप्शन नंबर सी। फिर दिया है कि जब 2 कोणों का योग 90 अंश हो। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 ये दिया है जब 2 कोणों का योग 90 अंश होता है, 90 अंश होता है, तो उसे कहते हैं क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए समपूरक कोण, ऑप्शन नंबर बी आपका कोटिपूरक कोण, ऑप्शन नंबर डी सी आसन कोण, ऑप्शन नंबर डी समकोण। देखिए जब भी 2 कोण, मान लीजिए x प्लस y डिग्री इक्वल टू 90 हो, तो हम हमेशा जैसे मान लीजिए 30 डिग्री है, अगर ये 60 डिग्री है, तो इन दोनों की वैल्यू अगर 90 अंश आती है तो उसे कोटिपूरक के नाम से जाना जाता है। उस कोण को क्या कहते हैं? कोटिपूरक। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 45 डिग्री। तो ये भी कितना होगा? 90 डिग्री। अगर मान लीजिए ये 70 डिग्री है तो अगला कितना होगा? 20 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। अगर मान लीजिए 50 डिग्री है तो अगला कितना होगा? हमें नहीं पता, इससे मान लीजिए x, तो ये 90 डिग्री। तो इसमें क्या करेंगे? x इक्वल टू 90 माइनस 50 कर देंगे, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 40 डिग्री। तो इससे ये भी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसे क्या करेंगे? कोटिपूरक। लेकिन अगर देखेंगे कि जिसमें दोनों कोणों का योग 180 अंश हो तो वो क्या आ जाएगा? समपूरक। यहाँ पूछा क्या है? जो पूछा है 2 कोणों को जब जोड़ेंगे तो उसकी
उसकी वैल्यू अगर 90 अंश आता है तो उसे क्या कहते हैं, कोटि पूरक कोण के नाम से जाना जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 नहीं 13 है। एक क्वेश्चन है, वे कोण जिनमें शीर्ष तथा एक भुज उभयनिष्ठ है, शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो, मतलब साइड क्या हो, कॉमन हो, तो उसे वैसे कोण को आसन कोण कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 180 अंश के कोण को, 180 अंश के कोण को क्या कहा जाता है, 180 अंश। ये देखा है यहाँ पे बिंदु है, अगर यह पूरी वैल्यू किया जाए तो ये 180 अंश है। इसे क्या कहा जाता है, इसे रीजु कोण के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहा जाता है, रीजु कोण। यह ऑप्शन नंबर है। अब एक प्रश्न बोला है, किसका प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु नहीं होता, तो जो रेखा होती है यह लाइनिंग है, इसकी इधर चले जाएगा, इधर इधर, ये लाइन को पूरी देखिए बिंदुओं से मिलकर, ये बिंदु 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 मिलकर अनेकों बिंदु इंफिनिटी, इनसे मिलकर क्या बनती है, हमारी लाइन बनती है। इनमें अनेकों बिंदु है, लेकिन इसकी क्या होती है, अंत बिंदु नहीं होती। ये इधर चली जाएगी, ये इधर चली जाएगी, तो वह किसकी होती है, रेखा की। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए जो वन नंबर का है उसी हिसाब से आंसर मिलेगा। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन। ये दिया है a माइनस कोष्टक में b माइनस 2a को सरल कीजिए, को क्या कीजिए, सरल करने पर प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए है 3a माइनस b, ऑप्शन नंबर बी है 3b माइनस ए, ऑप्शन नंबर सी a माइनस b, ऑप्शन नंबर डी है 3a प्लस b। इसमें क्या करना, मैंने बोला था जब इसके कोष्टक के बाहर चिन्ह देखेंगे माइनस है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए सीधा, इसे हल कीजिए। a माइनस b प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, फिर यहाँ माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, प्लस। खाली माइनस का होगा, ये का नहीं होगा, ए क्योंकि बाहर है, फिर ये क्या आ जाएगा प्लस 2a। अब देखिए यहाँ पे a 2a a एक समान जाति की है, तो इसके आगे कोई संख्या नहीं तो 1 है, तो 2 1 3, 3a हो गया माइनस b। ऑप्शन नंबर किसमें है, 3a माइनस b, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, 8a माइनस 3b प्लस दूसरे क्वेश्चन में 3a प्लस 3b, 3ab का मान बताइए, का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए 10 है, ऑप्शन नंबर बी 3a प्लस 3b, ऑप्शन नंबर सी 11 है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए उसी को रिपीट कर दिया है, रिपीट कर दिया, मैंने बोला 8 3 11 और यह माइनस प्लस कट जाएगा सीधा 11 वाला, ऑप्शन नंबर सी। ये वही क्वेश्चन रिपीट किया है। अगला है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई को सरलतम रूप, सरलतम रूप है, सरलतम रूप मतलब छोटा, क्या वैल्यू है। ऑप्शन नंबर ए है x प्लस वाई, ऑप्शन नंबर बी x माइनस वाई, ऑप्शन नंबर सी x कोष्टक में x प्लस वाई, ऑप्शन नंबर डी x कोष्टक में x माइनस वाई। हमें क्या करना है, ये फार्मूले पे सवाल हल करेंगे, इस सवाल को हल जो करेंगे फार्मूले पे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए कोष्टक में x प्लस वाई, ए कोष्टक में x माइनस वाई, और नीचे क्या दिया है x माइनस वाई, तो ये कोष्टक में माइनस माइनस वाला कट गया, बचा क्या x प्लस वाई, ऑप्शन नंबर ए। अगला पूछा है, अगला क्वेश्चन है ऑप्शन का, अगला क्वेश्चन है 19, 3x माइनस 2y में क्या जोड़े की योगफल शून्य प्राप्त हो, शून्य हो जाए। ऑप्शन नंबर ए 3x माइनस 2y, ऑप्शन नंबर बी माइनस 3x माइनस 2y,
ऑप्शन नंबर सी 3x प्लस 2y, ऑप्शन नंबर डी माइनस 3x प्लस 2y। देखिए कब जीरो होगा, कब जीरो होगा, अपोजिट। ये है 3x माइनस 2y, इसे जब हम हल करेंगे 3x माइनस 2y, तो इसके जगह पे ये कटेगा कब, ये कब कटेगा, जब यहाँ पे अगर माइनस अगर 3x रहता प्लस 3x तो ये कट जाता है। यहाँ माइनस 2y है तो माइनस रहेगा तो जुड़ जाएगा, प्लस होना चाहिए और इसी के समान संख्या होनी चाहिए, प्लस 2y प्लस माइनस 2y कट गया। तो यहाँ पे देखो माइनस 3x प्लस 2y, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। 20 वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। यदि यह 0 डिग्री से अधिक, 0 डिग्री से अधिक व 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम माप के कोण को कहते हैं, माप के कोण को कहते हैं। क्या है, पहला ऑप्शन है बृहद कोण, दूसरा ऑप्शन है न्यून कोण, तीसरा ऑप्शन है अधिक कोण, चौथा ऑप्शन है समकोण। अब देखिए सारा क्वेश्चन, इसमें 4 क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन एक ही दिया लेकिन 4 क्वेश्चन। अब कोई पूछ दे बृहद कोण किसे कहते हैं, न्यून कोण किसे कहते हैं, अधिक कोण किसे कहते हैं, समकोण किसे कहते हैं, जिसकी वैल्यू 90 डिग्री, ये जो वैल्यू है कितनी का, 90 अंश, उसे क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे। मतलब जिसका वैल्यू 90 अंश है उसे समकोण कहेंगे। 0 डिग्री से अधिक, 0 डिग्री से अधिक और 90 अंश से कम, 90 से कम वो होता है न्यून कोण। इसका मतलब ये जो आपका 90 अंश है, ये 90 अंश हमेशा ये ऐसे बनेगा, इसका मतलब ये चीज जो डॉट है ये इस तरह बनेगा। हो सकता है 89 हो सकता है 70 डिग्री हो सकता है 60 हो, 45 हो, कुछ भी हो, मतलब 0 से अधिक होगा, 90 अंश से कम हो, क्या होगा, न्यून कोण होगा। अधिक कोण की बात किया जाए तो 90 डिग्री से अधिक और 180 अंश से कम, उसे क्या कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे। ठीक है, और आपका बृहद कोण 180 अंश से अधिक, ये हो जाएगा 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम। तो इसके लिए एक फिगर बना लिया जाए, 0 डिग्री से अधिक और 90 से कम, ये क्या बीच में, सीधा बोल दिया जाए बीच में, 0 और 90 से कम, ये क्या हो जाएगा, न्यून कोण, इसे क्या कहेंगे, न्यून कोण। और 90 से अधिक और 180 अंश से कम, तो न्यून कोण ये इसी के बीच में होना चाहिए। तो ये आपको क्या पता है, देखिए 90 से अधिक 180 अंश से कम, ये क्या हो जाएगा, अधिक कोण, सारे कोण की पहचान, 180 अंश से अधिक 360 अंश से कम, तो 180 अंश से अधिक 360 अंश से क्या कम, इसे क्या कहेंगे, बृहद कोण। यहाँ पे सॉरी बृहद कोण। अब देखिए इसके बीच बीच वाले में आ गए, अब कहानी में थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगी, इसी में क्या होगा कि सारे चीज छुपे हैं। 0 डिग्री से अधिक 90 अंश से कम, 90 अंश से कम न्यून कोण, 90 अंश से अधिक 180 अंश से कम अधिक कोण, 180 अंश से अधिक 360 अंश से कम बृहद कोण। ठीक है, इसका मतलब सर 0 डिग्री को 0 कोण, शून्य कोण कहते हैं। 90 अंश, केवल 90 अंश वैल्यू है तो उसे क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे। अब 180 अंश है तो उसे क्या कहेंगे, ऋजु कोण कहेंगे। इसका मतलब 360 अंश आएगा सब तो क्या कहेंगे, संपूर्ण कोण कहेंगे, कंप्लीट एंगल इसको बोलते हैं, संपूर्ण कोण। देखिए सारे कोण एक ही जगह हो गया। अब जिसमें का क्वेश्चन पूछे उसमें का बता दीजिए, न्यून कोण पूछेगा 0 डिग्री से अधिक 90 से कम, 90 अंश से समकोण, 90 अंश से अधिक 180 अंश से कम अधिक कोण, 180 अंश से ऋजु कोण, 180 अंश से अधिक 360 से कम बृहद कोण, 360 है तो उसे क्या कहेंगे, समपूर्ण कोण। एक ही कोण में इतना हो गया। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन नंबर 21, यह दिया है 83 65 में 3 का स्थानीय मान है। ऑप्शन नंबर ए 3000, ऑप्शन नंबर बी 300, ऑप्शन नंबर सी 30, ऑप्शन नंबर डी 30। तो मैंने बोला जब भी स्थानीय मान निकालना है तो इसको देखो, एक 1 पे 10 पे 100 पे किसकी जरूरत है? 3 की, 1000 है तो किसकी जरूरत है? 3 की। 3 पे मल्टीप्लाई कितने है? 1 2 3 100 पे है। ठीक है, अब देखा जाए 1 10 100 इकाई से क्या करेंगे? यहाँ दहाई से, तो यहाँ पे किससे करेंगे? सैकड़ा से ना, यही बताया गया था। इकाई पे 1, यहाँ 0 तो है नहीं, दहाई पे 1 0 हो जाता, तो सैकड़े पे कितना हो जाता? 2 0। तो 1 2 3 स्थान 3 है, कम 3 और 2 0 300। राइट आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी इज राइट में आंसर। फिर बोला है अगला क्वेश्चन है 22 वाला, बोला है निम्नलिखित में से, निम्नलिखित, देखिए ये बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से बृहद कोण, अभी पीछे बताए बृहद कोण है, तो ऑप्शन नंबर ए 135 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 88 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 305 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 180 डिग्री। अब बताइए, मैंने बोला 180 है तो उसे क्या कहेंगे? ऋजु कोण। तो ये तो वो पूछा कहा बृहद कोण। अब बोला है 88 है तो ये क्या हो गया? न्यून कोण। ऑप्शन से कर सकते हैं। अब 135 हो गया तो 90 से अधिक 180 से कम है, तो ये क्या है? अधिक कोण। बचा कौन बाबू? ऑप्शन नंबर सी 305। ये बोले 180 से अधिक 360 से कम, हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं 180 से अधिक 360 से कम, लेकिन हमें ये भी जानना। अब देखिए सारे ऑप्शन हो गए, बचाइए एक ये भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 23। अगला क्वेश्चन है 23, 5x प्लस क्वेश्चन में 7x माइनस 3 का मान है, का मान है, वो बंद कर दीजिए। हाँ, का मान है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए दिया है 3 माइनस 12x, ऑप्शन नंबर बी 2x माइनस 3, ऑप्शन नंबर सी 12x माइनस 3, ऑप्शन नंबर डी 12x प्लस 3। इसमें क्या करना है? देखिए प्लस है, प्लस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसे हल कीजिए। बार बार वही 5x प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस 7x प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 3, ये हो गया। अब ये देखिए 5x 7x मिलके कितना होगा? 12x और माइनस 3, ये अलग कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। एक बोला है 24, क्वेश्चन नंबर 24, 2.4 मल्टीप्लाई 0.5 का मान है। ऑप्शन नंबर ए 0.12, ऑप्शन नंबर 2 1.20, ऑप्शन नंबर सी 0.012, ऑप्शन नंबर डी 12, सीधा दशमलव की तरफ कोई खत्म। तो इसमें क्या करेंगे? कभी भी करते हैं तो ये चीज याद रखिए, 2.40 और 0.5 का गुणा। या तो आप ऐसे करें, या तो एक सिस्टम देखिए कि ये कितने अंक पे दशमलव, 1 अंक पे, इसका दशमलव लिख लीजिए। ये भी कितने अंक पे? 1 अंक पे, 1, दोनों को जोड़ लीजिए, कितना? 2। अब दशमलव खत्म, दशमलव के आगे कोई संख्या नहीं, इसका गुणा कर लीजिए, मतलब 2 अंक पे दशमलव लगेगा। दशमलव कितने अंक पे लगेगा? 10। मान लो 5 चौके 20, 2 80, 5 गुना 10 2 12, कितने अंक पे दशमलव लगेगा? 2। तो इधर से गिनिए 1 2, यहाँ लगाइए 1.20 है कहेगा 1.20। ऑप्शन नंबर बी। 25 वाला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 25 दिया है, कौन सा भिन्न नहीं दिया, सीधा कौन सा जोड़ा दिया है, कौन सा जोड़ा एक दूसरे के
एक दूसरे के व्युत्क्रम में, व्युत्क्रम का मतलब समझ जाना उल्टा है, ये चीज जान गए तो खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 1/3 और 3/9, तो यहाँ संख्या है ही नहीं, अलग है। बी 1/5 5/10, सी आपका 5/6 और 6/5। ऑप्शन नंबर डी 4/8 आपका 1/2। अब देखिए अगर इसको काटे तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, ये भी 1/2 1/2, ये तो समान हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए 5/6, इसको उलट के 6/5, ऑप्शन नंबर सी। और ये देखिए इसके मान अलग अलग है, तो जोड़ा जब व्युत्क्रम पूछे तो उल्टा, तो ऑप्शन नंबर सी मार देंगे। अगला है 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं? 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। अभी बताएं, देखिए उसी में सारे क्वेश्चन था। एक बोला है वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को, कोई एक वृत्त है, इस वृत्त को कहीं पे बोला है, मान लीजिए बिंदु ए बिंदु बी, इसको मिलाने वाली रेखा इसे जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवा। लेकिन अगर यही वृत्त केंद्र से होकर जा रही है तो इसे क्या कहेंगे? इसे व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास। ए आर ए आर, व्यास को टी से डिनोट करते हैं। d = 2r होता है, तो r बराबर क्या होता है? d/2 होता है। ये फार्मूला याद रखिएगा। 15 पूछा है अब क्वेश्चन नंबर 28 28 का प्रश्न है 15% को भिन्न में बदलिए। 15% को किस में बदलना है? भिन्न में बदलना है, बदलना है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ये दिया 3/20, ऑप्शन नंबर बी 20/3, ऑप्शन नंबर सी 4/20, ऑप्शन नंबर डी 5/20। इसका मतलब देखिए एक कॉमन सेंस इसमें लगाएगा तो देखिए सभी में नीचे 20 आ रहा है, तो इसका मतलब ये तीनों में, ये तो पहले गलत हो गया। क्यों? क्योंकि 20 आ रहा है, तो इसका मतलब ज्यादा चांसेस इसमें है। नहीं है तो इसको हल किया जाएगा, हल किया जाएगा सीधा। क्या? 15%। हम क्या कर सकते हैं? 15% हटा 100, 5 से काटे 5 गए 15, 5 दूना 10, 0। देखिए 3/20, ऑप्शन नंबर ए। अगला बोला है कि 3/2, प्रश्न नंबर 32, 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम का मान, प्रतिलोम का मान है। ऑप्शन नंबर ए -3/2, ऑप्शन नंबर बी 0, ऑप्शन नंबर सी 2/3, ऑप्शन नंबर डी 1। तो इसमें देखिए गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब ये होता है कि हम क्या करें कि इसको उलट दिया जाए, सीधा सीधा क्या कर दिया जाए? उलट दिया जाए। तो जब आप करेंगे तो ये चीज उलट देंगे तो ये कितना होगा? जैसे 3/2 है तो सीधा 2/3, ऑप्शन नंबर सी है। अगर ये चीज जोड़ने के लिए बोले या 0 लाने के लिए तब माइनस वाला कर देंगे, लेकिन यहाँ पे गुणात्मक बोला है, सीधा क्या आ जाएगा? 2/3 हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 30, आगे क्वेश्चन, दो संख्याओं का लसअ प तथा मसप क्रमशः 900 व 15 है, 900 व 15 है। यदि इनमें से एक संख्या 225 है, इनमें से एक संख्या 225 है, तो दूसरी संख्या होगी
ए। ऑप्शन नंबर ए 55, ऑप्शन नंबर बी है 40, ऑप्शन नंबर सी है 50, ऑप्शन नंबर डी है 60। देखिए कभी भी इस तरह का अगर दिखा है कि मसल लसन और आपका एक संख्या दी है दूसरी संख्या पूछ रहा है, ठीक है, मतलब इसमें 3 वैल्यू दी जाती है, उसमें से चौथी वैल्यू ज्ञात करना है। तो सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मसा गुणे लसा। तो देखिए एक चीज याद रखिएगा, जो चीज पहले दिया वही चीज पहले होगी। यहाँ पे दिया क्या लसा, तो ये 2 डिजिट दिए तो लसा कौन होगा 900। मसा बाद में दिया तो मसा कितना 15, ये नहीं कि इसकी जगह पे कर दियो। अब बात ये की चीज और सिखा जाए, लसा सबसे छोटी संख्या होती है, मसा सबसे बड़ी, लेकिन वैल्यू जो देती है वो हमेशा लसा में बड़ा मान आता है लेकिन उसको छोटा माना जाता है, और जो छोटा माना है उसे बड़ा माना। तो 15 क्या है छोटा है लेकिन 15 को बड़ा माना जाएगा, 900 क्या है संख्या में बड़ी है लेकिन इसे क्या माना जाएगा छोटा माना जाएगा। तो इसमें यही इसका देखो पहली संख्या कितना है, इनमें से 225 यहाँ पे रख दिया, 225 गुणे दूसरी संख्या को x2 मान लीजिए। ये मसा कितना है आपका 15 और लसा कितना है आपका 900, तो x2 इक्वल टू मल्टीप्लाई है 15 गुणे 900 बटा 225, कितना 225। 5 से काटिए 5 चौक के 20, 5 से कटने का नियम कि अंत में 5 हो या 0, 5 चौक को 20, 2 निकला 5 पच्चे 25, सीधा 45 से काट दिया जाए, 45 से कम 45, 45 दूना 90, यहाँ बचा 20, यहाँ बचा 15, बात काम खत्म 20। कभी भी ऐसा गुणा हो किसी भी संख्या में कितना भी, अगर 0 है तो सीधा 0 को छोड़ दीजिए, संख्या को गुणा कर लीजिए, 15 दूना 30, एक 0 बचा 300। अब कहीं दिया था x2 कहीं गलती हुई था, तो 30 60 दिया इसमें 900 और आपका 15 दिया 225। ये क्या इनमें से एक संख्या दूसरी 25 है दूसरी, तो पहली संख्या 225 गुणे x2 अपना मसा 15 लसा कितना 900, ठीक है, लसा 200 15 मसा x2 इक्वल टू 5 से काटे 5 चौक को 20, 2 5 पच्चे 25। ओहो 5 से तो इसे काटे ही नहीं, पहला चीज गलती तो यहीं पे किया है, रॉन्ग हो गया है, मतलब इसको काटे आगे वाला को काटे ही नहीं है। मैं भी क्या जल्दबाजी किया, 15 गुणे 900 बट्टा 225, 5 से काटेंगे 5 चौक के 20, 5 चौक के 20, 5 पच्चे 25, फिर 5 से इधर भी तो काटेंगे, 5 तिहाई 15, अब काटेंगे 3 से काटेंगे, 3 से भाग देंगे कितना होगा 3 पच्चे 15, सॉरी 3 कम 3 15 दिया 45, 15 से काटेंगे 15 छक्का 90 60, आंसर 60 आ गया। सॉरी मैं 16 लगा रहा, क्या है 60, ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे ही आप लोग को ये सारा सवाल हल कराया जाएगा। आपसे प्रश्न है 31 वाला क्वेश्चन है, ऐसी संख्याएं जो 2 से भाज्य नहीं है उन्हें कहते हैं, जब 2 से पूरी तरह कटे नहीं तो उसे क्या कहा जाता है विषम संख्या कहते हैं, जो 2 से कटे उसे सम संख्या, जो 2 से न कटे उसे क्या कहते हैं विषम संख्या। एक प्रश्न दिया 32 नंबर 2 4 6 8 डॉट 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 आदि संख्याएं, तो 2 4 6 8 जब 2 का पहाड़ा तो उसे सम संख्या के नाम से जाना जाता है। संख्या 4√3 है तो कड़ी से बाहर नहीं आएगा तो वो किस में आएगा अपरिमेय संख्या, उसे क्या बोला जाता है अपरिमेय। परिमेय में क्या होता है जैसे p बटा q के रूप में लिखें और q नॉट इक्वल टू 0, जिसमें q का मान 0 ना उसे क्या कहते हैं परिमेय कहते हैं, लेकिन जिसे p बटा q के रूप में लिख ही ना सके उसे क्या कहते हैं परिमेय, इसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए यह क्या है अपरिमेय है। अभी बोला गया परिमेय संख्या को p बटा q में व्यक्त करें तो p बटा q के रूप में ही है तो उसे क्या कहते हैं परिमेय संख्या हो ही गया। एक प्रश्न है मूल्यांकन 35 नंबर का प्रश्न है, मूल्यांकन से किन पक्षों से संबंधित सूचना प्राप्त होती है, तो परिणात्मक होती है और गुणात्मक, मतलब परिणाम भी मिलता है और क्वालिटी भी। अगला 28 की पूर्ववर्ती, अगला क्वेश्चन है 36 वाला,
प्रश्न नंबर 36, 28 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है, क्या है? ऑप्शन नंबर ए 27, ऑप्शन नंबर बी 26, ऑप्शन नंबर सी 29, ऑप्शन नंबर डी आपका 30। तो बाबू अनुवर्ती में एक जोड़ देते हैं और इसमें एक घटा देंगे तो कितना आएगा? 27। ऑप्शन नंबर ए। अनुवर्ती बोले या उत्तरवर्ती बोले उसमें एक जोड़ेंगे, पूर्ववर्ती मतलब पूर्व, ठीक है, जिससे प्रीडिसीजर के नाम से जाना जाता है। एक घटा देंगे, उससे क्या करते हैं, ठीक है। तो 28 में से घटाए 27 हो गया, ठीक है। अगला, ठीक है।